अजमेर दरगाह क्षेत्र के आसपास का इलाका अवैध बांग्लादेशियों के लिए सेफ हाउस बनता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर लंबे समय से रह रहे थे। ये घुसपैठ कोई छोटी मोटी नहीं है। आशंका है कि दरगाह क्षेत्र में 30 से ज्यादा घुसपैठी और हो सकते हैं और इन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड सब बनवा रखा है। ख्वाजा का इलाका, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर गर्जा। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास का इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जन्नत बनता जा रहा है। यहां बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो रही है। अजमेर की पुलिस ने ऐसे ही 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जरा उनके बारे में जान लीजिए। इनके नाम मोहम्मद आलमगीर हुसैन आलम, अबू अली, आलमगीर और शाहीन है। ये चारों बांग्लादेश के चांदपुर और दिनाजपुर के मूल निवासी हैं। इनमें से आलमगीर और शाहीन नाम का घुसपैठिया 2012 में भी इसी दरगाह इलाके से गिरफ्तार किया गया था और तब उसे वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया, लेकिन वो फिर से घुसपैठ करके अजमेर लौट आया। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के हैं। फिलहाल पुलिस इनके बारे में पता लगाने में जुटी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की खबर से अजमेर की जनता खौफ में है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर जिसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था वो कैसे फिर से घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। कि नागरिकता ही नहीं है यहाँ पे, ये घुसपैठ आ रहे हैं, चोरी से आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद में बहुत से ऐसे लोग बाग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। इनके नकली आधार कार्ड बना रहे हैं और इनके भामाशाह बनाए जा रहे हैं, जबकि इनकी कोई नागरिकता ही नहीं है। तो यहाँ आकर कुछ इनमें अनैतिक काम भी हो रहा है, तो वो एक इंडिया को खतरा है। 30 ऐसे संदिग्ध लोगों का भी पता पुलिस ने लगाया है जो खानाबदोश हैं, यानी इनका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस ये जानकर उस वक्त भौचक्की रह गई जब पता चला कि इन संदिग्धों के पास आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी हैं। सवाल ये है कि जब इनका निश्चित ठिकाना नहीं है तो इन्होंने किस तरीके से आधार कार्ड बनवाया। अगर किसी ने बनवाने में मदद की तो वो कौन है, पुलिस ये भी जानने में जुटी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 22,000 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं, जिसका बड़ा हिस्सा हैदराबाद, जम्मू और दिल्ली में रहता है। करीब 40% रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि राजस्थान भी रोहिंग्याओं की पसंद बनता जा रहा है। अजमेर भी उन शहरों में से एक है जहाँ अवैध बांग्लादेशी ठिकाना बना रहे हैं। अजमेर शहर के डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी करीब 84% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी करीब 12% है। लेकिन दरगाह क्षेत्र में ये डेमोग्राफी बिल्कुल ही बदल जाती है। मतलब ये कि दरगाह क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है। घुसपैठिए शायद इसी डेमोग्राफी का फायदा उठाकर दरगाह के आसपास अपना डेरा बना रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ शायद न तो अपनी धार्मिक पहचान छिपाने की जरूरत पड़ रही है, साथ में वो पैसे के दम पर मददगार भी खोज ले रहे हैं जो उन्हें भारतीय डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद कर रहे हैं। अजमेर शहर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन राजस्थान के स्पीकर के आदेश पर शुरू हुआ है। उनकी भी राय आप सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो भी लोग हैं बांग्लादेशी जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और केवल कार्रवाई उन बांग्लादेशियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों पे भी होनी चाहिए जो उनका सहयोग कर रहे हैं और जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड व दूसरे दस्तावेज बना रहे हैं। सिर्फ अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है। 4 दिन पहले जयपुर में करीब ऐसे 500 लोग पकड़े गए थे। इनमें से कई तो हार्डकोर क्रिमिनल थे, यानी घुसपैठियों का जाल पूरे राजस्थान में फैल चुका है, जो न सिर्फ देश की सुरक्षा बल्कि कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। अजमेर से अभिजीत दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।